बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल फलक आरफ ऑफिशियल। और आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया गया, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो अपने अपने खूबसूरत अंदाज में जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए जो है वो लोगों के जज्बात बड़े दीदनी थे। गलियां सजाई गई, बाज़ार सजाए गए, अपने घरों को सजाया गया, मसाजिद को सजाया गया। लेकिन कुछ ऐसी रैलियां निकाली गई जिसमें जो है वो लोग जो है वो अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक नज़र न्याज भी तकसीम करते रहे। लेकिन मैं इस वक्त थाना बी डिवीज़न के इलाका रुकनपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि यहाँ पे जो है वो बस्ती साबरी से एक ईद मिलादुन्नबी की रैली जो है वो यहाँ से एक कारवां चला और रुकनपुरा से जब वो गुज़रता हुआ शफी वाला चौक कोट मराठा की जानब जा रहा था, तो रुकनपुरा में आके यहाँ पे कुछ लोगों ने नज़र न्याज यानी कि बिस्किट, चॉकलेट, गोलियाँ वगैरह जो है वो सड़क पर फेंकना शुरू कर दी। और उसमें ऐसी अजीब हरकत की गई कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको जो है वो सड़क के ऊपर नज़र न्याज फेंक के जो है अपनी तरफ राग़िब किया गया, जिसके पेश नज़र जो है वो बिस्किट पकड़ने के लिए बच्चा आगे बढ़ा। कमसिन बच्चा 8 साल जो है 12 साल बच्चा बताया जा रहा है। नाम क्या है बच्चे का जी? मुबशर अली बच्चे का नाम है। 12 साल का बच्चा जो है वो ट्राली के नीचे आ गया और कुचले जाने से वो जो है वो तशवीशनाक हालत के बायस DH अस्पताल में जाकर जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये बात करेंगे हम। यहाँ पे हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अनवार साहब क्या कहेंगे, ये कैसे वाक़या पेश आया, बताइएगा। देखिए जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आज एक त्यौहार है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जो SOPs तय नहीं किए जा रहे। देखें, हम किन के हाथ अपना फ़ोन तलाश करें, किसको जाएं, कहाँ जाएं। ये मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, ख़ासकर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कि जब ऐसे जुलूस निकलें तो उनके लिए ये किया जाए कि उनसे लिस्टें मांगी जाए पहले कि आपने जुलूस निकालना है, उनके मुंतज़मीन को बुलाया जाए और उनको ये कहा जाए कि अगर आपने जुलूस निकालना है तो इसके जो SOPs हैं वो आपने खुद तय करने हैं। इसकी ज़िम्मेदारी उनको दें आप लोग, ताकि वो इनकी ज़िम्मेदारी भी लें और उनका ध्यान भी रखें, बच्चों का ध्यान रखें, बड़ों का ध्यान रखें। वो इसलिए अगर ये ऐसा ना हुआ तो कल से कोई और बच्चा शहीद हो जाएगा। अच्छा, वो ट्रैक्टर ट्राली जो थी वो भी रैली के साथ? जी, रैली के साथ थी वो। अच्छा, बच्चे का वालिद किधर है, ज़रा आप बताएंगे? बच्चा पढ़ता था स्कूल में, किस क्लास में पढ़ता था? 4वीं क्लास। 4वीं क्लास का स्टूडेंट था। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा बच्चा था आपका? चलो, दिखाएं जी ज़रा। छोटा, ये छोटा था मुबशर से। अच्छा, इनका नाम दिलावर है जी। दिलावर का बेटा था, एक मेहनत का आदमी है, और जो उसका बेटा था 4वीं क्लास का स्टूडेंट था, जिसको जो है वो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से ये कत्ल किस पे डालें, किसके हाथ पे ये अपने लफ्ते जिगर का लहू तलाश करें। इनको तो ऐसा लगता है जैसे सारे उनके लिए, उनके बच्चे के लिए कातिल बन के आए थे। कोई SOPs नहीं है। रैली निकालना, जुलूस निकालना और अपनी खुशी का इजहार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ में आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं है। ऐसे आशिकाने रसूल होते हैं। आज मस्जिदें वीरान दिखाई दे रही हैं और सड़कें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। आप ये शोभदाबाजी से बाज ही नहीं आ रहे। आपने क्यों फेंका था ये वो नज़र न्याज? आपको किसने इजाज़त दी कि आप नज़र न्याज को, क्या कोई अगर तकसीम करता है तो तरीके के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ तकसीम करता है। आप सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं। आप पीछे ट्रालियां आ रही हैं, वो भी ट्रालियां भी आपकी हैं, उसका ड्राइवर पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। इस पे जो है लवाहिकीन का कहना है कि एक तो इंतज़ामिया को चाहिए कि जहाँ पे जुलूस निकलना हो
वहाँ पे SOPs बनाए जाएँ, पहले मुंतज़मीन को चेक किया जाए, फिर उन पर सिक्योरिटी मामूर की जाए ताकि ऐसे वाक़यात पेश ना आ सकें। जैसे इस बच्चे के साथ वाक़या पेश आया, आज रुकनपुरा में फ़िज़ा सोगवार हुई पड़ी है। आज एक तरफ तो खुशी का दिन मनाया जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज यौम विलादत थी, और मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये सारे लोग यहाँ पे मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, और यहाँ की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इस पर जो है मौजूदा हुकूमत को और यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदा।